आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और समझते हैं। आज हम अन्य भाषा के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अन्य भाषा को प्राप्त कर सकते हैं और अन्य भाषा होने से क्या होता है और अन्य भाषा किस लिए यूज़ होनी चाहिए और किस लिए इसका उपयोग होता है। तो हर एक बात को हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी ने ज़रूर से ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास ये अन्य भाषा नहीं होगी, और हम इसके विषय में आज जानेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इसे प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अन्य भाषा क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अन्य भाषा एक परमेश्वर का गिफ्ट है। जिस तरह से हीलिंग गिफ्ट होता है, भविष्यवाणी का गिफ्ट होता है और बहुत से गिफ्ट होते हैं, उसी तरह से अन्य भाषा का भी एक गिफ्ट है जो परमेश्वर हर एक जन को देना चाहता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको अभी तक ये वरदान नहीं मिला, या आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के इस वरदान के बारे में सुना तक नहीं है, या आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी तक 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, अभी तक पवित्र आत्मा का यह दान प्राप्त नहीं किया होगा। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कि क्यों आपको नहीं मिला और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कितनों ने बपतिस्मा भी लिया होगा लेकिन अभी तक आपको दान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आप ये जानोगे, और आप ये टीचिंग आपके जीवन में ज़रूर परमेश्वर के वरदान को लेकर आएंगे और आप ज़रूर अन्य भाषा को प्राप्त करेंगे, मेरा ये विश्वास है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है और वही करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैं आपको इस टीचिंग के द्वारा बताऊंगी कि क्या करने से आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट होगा। 5 पॉइंट होंगे जिसको यह जानना ज़रूरी है अन्य भाषा पाने से पहले कि अन्य भाषा का वरदान पाने से क्या होगा। पहला पॉइंट है, अन्य भाषा जो बोलता है वह अपनी उन्नति करता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको प्रार्थना करना नहीं आता होगा, और बहुत से लोग चाहते होंगे कि मैं आत्मा में बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रेयर्स करना चाहता हूँ बहुत सारी, मैं घंटों घंटा प्रेयर में बैठनी चाहती हूँ, और मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, मैं फास्टिंग्स रखना चाहती हूँ, परमेश्वर की वॉइस को सुनना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग होंगे वो ये चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये संभव है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप पवित्र आत्मा को रिसीव कर लेते हो, अन्य भाषा को रिसीव कर लेते हो, आप अपनी आत्मिक उन्नति को देखते हो। आप अपनी आत्मिक उन्नति को ऐसे तरह से देखते हो कि आप पहले कभी भी आत्मा में ऐसे नहीं थे। तो ज़रूरी है आपके पास ये वरदान हो। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि अन्य भाषा हो क्यों ज़रूरी है। तो अन्य भाषा यह एक ऐसी भाषा है जो परमेश्वर ही समझ सकता है और शैतान इसको नहीं समझ सकता। तो आपके पास ये गिफ्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बात करते हो तो शैतान कंफ्यूज होता है और वो आपकी प्रेयर्स को रोक नहीं पाता। तो वो समझ नहीं पाता कि आप प्रार्थना क्या कर रहे हो परमेश्वर से, इसलिए वो काम नहीं कर पाता। इसलिए वरदान परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी के पास हो और इसका यूज़ हर एक विश्वासी करे, ताकि उनकी प्रार्थना जल्द से जल्द सुनी जाए। और तीसरा हम पॉइंट जानेंगे कि अन्य भाषा होनी क्यों ज़रूरी है। अन्य भाषा में जो बोलता है वह परमेश्वर से बातें करता है, जिस तरह से 1 कुरिन्थियों उसका 14 का 2 वचन कहता है। तो इसलिए जब आप आत्मिक भाषा बोलते हो, अन्य भाषा बोलते हो, आप परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है। तो अन्य भाषा इसलिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर पाए, आप उस बात को समझ पाओ। चौथा पॉइंट, अन्य भाषा में जो आप प्रार्थना कर रहे होते हो वे प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा से होती है। तो कई बार हम अन्य भाषा को यूज़ नहीं करते और हम सिंपल प्रेयर करते हैं अपनी भाषा में।
तो वो क्या होता है, हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करते कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, या हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए परमेश्वर। तो हम इस तरह से देखते हैं, मतलब हम जो देखते हैं हम वे मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर जो आपसे प्रार्थना करवाता है, मतलब वो अन्य भाषा के थ्रू करवाता है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर आप पर जाहिर करता है और वो प्रार्थना आपसे करवाता है। हालेलुया। मतलब कई बार आप नहीं जानते कि आपका शत्रु आपके पीठ पीछे क्या करता है। आप शैतान की चालों को नहीं समझ पाते, आप अपने विरोधियों की चालों को नहीं समझ पाते। कई लोग आपसे जेलस फील करते हैं और कई लोग आपके पीठ पीछे कह सकते हैं कि आपको गिराने के लिए कोई साजिश रख रहा हो, कोई जादू टोनी आपके विषय में हो रहे हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए अन्य भाषा जब आप बोलते हो, परमेश्वर प्रार्थना करवाता है किसी व्यक्ति के विषय में, किसी पर्सन के विषय में आपसे परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करवाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि अन्य भाषा आपके पास होनी। 5वां पॉइंट ये है कि परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहता है और परमेश्वर अपनी इच्छा आपके ऊपर जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ये गिफ्ट नहीं है, तो आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि कई बार आप उस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे होते हो जो परमेश्वर आपसे चाहता है। तो हो सकता है परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहता हो और परमेश्वर वो प्रार्थना आपसे करवाता है जो परमेश्वर चाहता है। तो इसलिए अन्य भाषा एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आप सबके पास होनी ज़रूरी है। आपने ये तो जान लिया कि अन्य भाषा कितनी ज़रूरी है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इस वरदान को कैसे पाए, अन्य भाषा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने अभी तक इस वरदान को नहीं मांगा, बहुत से लोगों ने इस वरदान को मांगा है, लेकिन उनके पास अभी तक अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? वचन को पढ़ेंगे, मरकुस 11 अध्याय 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या आपने विश्वास रखा है कि आपको ये मिलेगा। बहुत से लोग होंगे वो कहते हमने तो विश्वास रखा है लेकिन हमें अब तक तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो विश्वास करना है। तो लुक्का 11 अध्याय 13 वचन कहता है, अंततः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्या आप गिफ्ट ही मांगते हो, पवित्र आत्मा नहीं मांगते? पवित्र आत्मा मांगनी ज़रूरी है, साथ ही परमेश्वर का वरदान मांगना ज़रूरी है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है आपके ऊपर तब आप अन्य अन्य भाषाओं को बोलते हो, आपको गिफ्ट प्राप्त होता है। तो इसलिए रोज़ अन्य भाषा के गिफ्ट को मांगना है आपने। जब तुम पवित्र आत्मा का दान मांगते हो, पवित्र आत्मा मांगते हो, तो आप रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। 2 घंटा कम से कम आपको प्रेयर करनी ही करनी है। 1 घंटा बाइबल आपको पढ़नी ही है। आप अपना कीमती समय परमेश्वर को देना है, क्योंकि जब तक आप भूख प्यास नहीं दिखाओगे परमेश्वर को, आप कभी भी अन्य भाषा प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहते हो कि मैंने अन्य भाषा मांगी, मुझे मिली नहीं। आप 5 मिनट प्रार्थना करते हो कि मुझे अन्य भाषा चाहिए और आप नहीं कर पाते, क्योंकि इस वरदान को पाने के लिए आपको समर्पण देने ज़रूरी है। अपने टाइम के, अपने समय के, अपने खाने पीने के समर्पण देने ज़रूरी है। क्योंकि जब मुझे अन्य भाषा प्राप्त करनी थी, मेरे अंदर ये था कि मैं अन्य भाषा को प्राप्त करूं। जब मैंने इस वरदान के बारे में सुना, तब मुझे मसीह में आकर लगभग 6 मंथ तो हो गए थे। कहते हैं ना कि मन अपना परमेश्वर को दे दिया, तो उसी तरह से मैंने 6 मंथ हो चुके थे परमेश्वर को पूरी तरह से जान के कि यही परमेश्वर है, यही सच्चा जीवित परमेश्वर है। तब मैंने 6 मंथ में अन्य भाषा के बारे में सुना था और मैंने कहा कि मसीह में अन्य भाषा भी होती है। तो मैंने भूख प्यास दिखानी चालू की परमेश्वर को। मैंने 2 घंटे कम से कम प्रार्थना की और 1 घंटा तो बाइबल पढ़ी मैंने। तब मेरे पास बाइबल नहीं थी, किसी और के बाइबल लेके मैंने बाइबल पढ़ी और परमेश्वर ने मुझे 6 मंथ के बाद एक गिफ्ट को दिया और मैं इतनी खुश थी इस वरदान को प्राप्त करके। मुझे आज भी पता है 2021 में मुझे ये अन्य भाषा मिली। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को मांगे, वरदान को कंटिन्यूस मांगे, प्रार्थना में होकर मांगे।
और दूसरा बात, विश्वास रखो, जब तक यह वरदान आपको मिल नहीं जाता तब तक मांगना है परमेश्वर से। तीसरी बात, जो भूख प्यास दिखाता है उससे ही ये वरदान मिलता है। हालेलुया। तो भूख प्यास दिखानी, अपना समर्पण परमेश्वर को दिखाना है। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग होंगे, वे कहते होंगे कि मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, फास्टिंग भी रखती हूँ, प्रेयर भी करती हूँ, लेकिन क्यों अन्य भाषा नहीं है? तो यह जान लो कि विश्वास की कमी है आपके अंदर। प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाए। दूसरा बात, या आप विश्वास तो कर रहे हो पर कर्म नहीं कर रहे। हालेलुया। इसलिए आपके पास नहीं है। तीसरी बात, हो सकता है आप विश्वास से भरे हुए नहीं है, क्योंकि विश्वास करना और विश्वास से भरना अलग अलग है। चौथी बात, हो सकता है आपने किसी को क्षमा नहीं किया, बैर भाव आपने किसी के विषय में रखा है, इसलिए आपके पास ये वरदान नहीं है। जब आप पूरे दिल से समर्पित होते हो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर आपको ये दान देता है और आपको ज़रूर फेथफुली रहना है परमेश्वर में। आप ज़रूर इस वरदान को रिसीव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वचन कहता है मरकुस 16:17 में, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे। क्या कहा? विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चिन्ह उन्हीं के अंदर दिखाई देते हैं जो विश्वास करते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना संपूर्ण हृदय दे दिया है, उसे ही ये वरदान मिलता है। तो ज़रूरी है कि आपको विश्वास करना है, विश्वास से भरना है। प्रेरितों के काम 19:6 वचन कहता, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। आपको समझ आ रही है बात, ये कितनी बहुत ज़रूरी है अन्य भाषा। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो क्या भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो जब ये अन्य भाषा आपके पास होती है, आप भविष्यवाणी की स्पिरिट को रिसीव कर सकते हो। हालेलुया। तो बहुत ही ज़रूरी है अन्य भाषा। तो इसे अगर आपको रिसीव करना है, आपको विश्वास से भरना है, और जब आप विश्वास से चलते हो, प्रेयर्स में चलते हो, आप ज़रूर इस दान को प्राप्त कर सकते हो। बीच में हो सकता है बहुत सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़े, क्योंकि जब आप वरदान को रिसीव कर रहे होते हो, बहुत सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। आपके फैमिली के द्वारा आपको बहुत से कठिनाइयाँ आती है और विरोध का सामना आपको करना पड़ता है। आपको लगता है कि मैं तो प्रेयर में हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये इसलिए नहीं होता कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन ये इसलिए होता है कि परमेश्वर आपको परख रहा होता है कि इसके योग्य आप हैं या नहीं। इसलिए कठिनाइयाँ आती है लाइफ में, तो स्थिर रहे उन परीक्षाओं में भी, क्योंकि परमेश्वर आपको बेस्ट देने जा रहा है। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की। विश्वास है आपको ये वचन समझ आ गया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम अन्य भाषा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को जय मसीह की। वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में परमेश्वर की महिमा ज़रूर से करें। आप सभी को जय मसीह की।